आदाब नमस्कार, मैं हूं अजर और आप देख रहे हैं मंत्री ने। राजस्व विभाग में जो भ्रष्टाचार है चरम पर है। सवाल ये है कि अब आपको पता है कि बाढ़ के अंचल में एक बिचौलिया जिसको ब्रोकर कहते हैं उसकी गिरफ्तारी हो गई है। गिरफ्तारी होने के बाद जनता के बीच और राजस्व विभाग में काफी हड़कंप मचा हुआ है। इन्हीं सब संदर्भ में हम बात करेंगे। हमारे साथ सहयोगी उज़मा, बहुत बहुत स्वागत है उज़मा आपका। शुक्रिया अजरा। उज़मा, क्या कहिएगा, एक बिचौलिया है जो इनकी गिरफ्तारी हो गई है, इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल अजरा, ये जो है जनता भी जानती है और प्रशासन भी जानता है कि जो सरकारी जो रिकॉर्ड में हेरा फेरी कोई अकेले के व्यक्ति का तो काम नहीं हो सकता है। आप भी जान रही हैं, क्योंकि जमीन का जो रिकॉर्ड है वो बदलना, फर्जी कागजात तैयार करना और म्यूटेशन करवाना, एक संगठित जो है उसका नेटवर्क का काम ये चीजें होता है। अगर सिर्फ एक दलाल को पकड़ करके अगर मामला खत्म करने की अगर कोशिश की जा रही है तो ये असली दोषी को बचाया जा रहा है। क्योंकि जनता यहाँ पे पूछ रही है कि अंचल कार्यालय के अंदर जो बैठे लोग हैं उन लोगों पर कार्रवाई कब होगी, जिनकी जो सारे चीजों में जो मिली भगत है ये कब खत्म होगी। और सबसे बड़ा जो नुकसान है यहाँ पर आम जनता का हो रहा है ना, आप भी समझ रही हैं। गरीब किसान, मध्य वर्ग के जो लोग हैं वो जीवन भर अपनी कमाई से पूरा वो जमीन खरीदते हैं। जब कोई दलाल और जैसे कोई जो भूमाफिया है वो जो मिलकर कागज बदल देते हैं तो पीड़ित व्यक्ति वर्षों तक इस चीज को लेकर सरकारी दफ्तरों के जो है वो चक्कर काटता रह जाता है, लेकिन उसकी काम जो नहीं होती है, उसकी आर्थिक स्थिति भी पूरी तरीके से खराब हो जाती है और मानसिक तनाव भी उसके ऊपर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए जो ये सिर्फ एक जो आप कह सकती है कि जमीन विवाद नहीं है, बल्कि जनता के अधिकारों पर ये पूरी तरीके से हमला किया गया है। इस पर एक्शन सरकार को लेना चाहिए। अच्छा, इस मामले में आप दोषी किसको मानती? देखिए, मैं सबसे बड़ा जो दोषी है वो इस व्यवस्था को मानती हूँ जिसने ऐसे बिचौलियों को पनपने दिया है। अंचल कार्यालय मतलब जनता की सेवा के लिए है ना, इन बिचौलियों के लिए थोड़ी ना है, लेकिन वहां जो है दलालों का राज चलने लगा है। तो ये प्रशासन की नाकामी है। बिचौलियों को मतलब इतनी हिम्मत कहां से आ रही है और कैसे आ रही है? सरकारी दस्तावेज बदलने लगे हैं, इसका मतलब है कि उन्हें कहीं ना कहीं से संरक्षण मिल रहा है। जरा जनता की जो जमीन है कोई खिलौना नहीं है। अगर रिकॉर्ड से छेड़छाड़ हो सकती है तो किसी भी गरीब और किसान या किसी भी आम आदमी है उसकी संपत्ति तो पूरी तरीके से खतरे में पड़ा हुआ है। आप सोचिए, ये बिचौलिए खुद को बहुत बड़ा जो है खिलाड़ी समझते हैं, लेकिन सच ये है कि ये जनता की जो है परेशानियों पर अपनी ही दुकान चलाते हैं। जिन कामों के लिए मतलब सरकारी कार्यालय बने हैं उन्हें जानबूझकर मतलब इतना जटिल बना दिया गया है कि आम आदमी जो है वो दलालों के चक्कर में मतलब फंस करके पूरी तरीके से रह गया। ये लोग खुद को मतलब सिस्टम का जो है मालिक समझने लगे, लेकिन इनकी जो असली ताकत है वो भ्रष्ट व्यवस्था से आती है। जरा ये साफ तौर पे मैं बता रही हूँ आपको, मतलब इसका जवाब देना पड़ेगा सरकार को। ऐसे बिचौलिए की जो दुकान है एक दिन मतलब बंद करानी होगी। जनता अब समझ चुकी है कि ये जो है मददगार नहीं बल्कि जनता और सरकार के बीच की सबसे बड़ी ये जो बिचौलिया है वो बाधा बने हुए हैं। सरकार को भी अब समझना चाहिए, जनता तो समझ चुकी है। क्या ये सिर्फ एक जिला मतलब वहीं तक समस्या है कि ये और भी जगह है? ये नहीं, ये समस्या सिर्फ बाढ़ या पटना की नहीं है। जरा बिहार के कई इलाकों से ऐसे जमीन के विवाद, फर्जीवाड़ा दाखिल खारिज और जो बिचौलियों की जो है शिकायतें वो हमेशा से आती रही है और आ ही रही है। इसलिए ये मामला सिर्फ एक जिला का बोल करके इस पूरे राजस्व तंत्र की जो है वो जांच का मतलब उस पर जांच का तो विषय बनता है। अगर एक जगह ऐसे नेटवर्क पकड़े गए हैं तो आप ये सोचिए, नहीं ये देखना जरूरी होगा कि मतलब कई दूसरे इलाकों में भी इस तरह की जो खेल है वो तो चल रहा होगा। सरकार जो है उस सरकार को पूरी तरह से इस पर जांच करना चाहिए ताकि जनता का जो भरोसा है वो बहाल कर सके जनता। लोग सोच रहे हैं कि अगर सरकारी रिकॉर्ड मतलब सुरक्षित नहीं है तो उनकी जो जमीन संपत्ति है वो कितना सुरक्षित है, ये भी तो एक सवाल है। एक किसान वर्षों से अपना मेहनत करता है, अपनी जमीन खरीदता है, अपना परिवार चलाता है और सरकार पर भरोसा करता है, लेकिन अगर कोई गिरोह मतलब मैं बता रही हूँ कागजों में हेर फेर कर मालिकाना हक उस बदल दे और यह बेहद गंभीर बात है। जनता जानना चाहती है कि यह सिर्फ गिरफ्तारी नहीं है बल्कि ये पूरी साजिश का जो है मतलब पर्दाफाश हो और दोषियों को जो है वो सख्त सजा मिले। यहाँ पे सरकार को ये कदम उठाना ही पड़ेगा। तो इस मामले में आगे क्या होना चाहिए? देखिए अजरा, मैं इस चीज़ को मानती हूँ। दलालों को पकड़ के जो मामला है वो कभी बंद नहीं होगा। मतलब यहाँ पे जो है उन्हें भी सामने लाया जाए जो पूरे जो इस सारी चीज़ों के सिस्टम का जो है ऑडिट है। संदिग्ध मामलों में तो दोबारा उसका जांच हो, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। मतलब जनता की जो ज़मीन है वो जो है सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को सुरक्षित रखना चाहिए। अगर ज़मीन के कागजात ही अगर सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का जो है वो प्रशासन शासन
जो है उस पर भरोसा कैसे रहेगा, सोचने वाली बात है ना। इसलिए जो पूरे मामले हैं उसका पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए, जवाबदेही और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे बड़ा समाधान है कि आज सवाल सिर्फ प्रिंस कुमार की जो गिरफ्तारी का जो है नहीं है, जो प्रिंस कुमार गिरफ्तार हुए हैं, सिर्फ सवाल सिस्टम से भी है, जिसने इस पूरे मतलब लोगों को फलने फूलने दिया है, मौका दिया है, जनता की जमीन की कमाई का जो है मतलब जरिया वो बना दिया है। और दलालों के मतलब ये पूरे नेटवर्क को जो है वो खत्म करना चाहिए सरकार को, दोषी अधिकारी को बेनकाब करना चाहिए, पीड़ित लोगों को भी है जल्द जो है वहां पे न्याय मिलना चाहिए। यही जनता की आज की आवाज है और यही इस मामले का सबसे बड़ा जो यहाँ पे मुद्दा बना हुआ है। दलाल तो सिर्फ एक चेहरा है, असली सवाल तो उस सिस्टम से होना चाहिए जिसने उसे इस ताकत दी है, जनता की जमीन पर मतलब खेल खेलने का ताकत दी है, सवाल उनसे होना चाहिए। सरकार को बताना होगा कि आखिर इस फर्जीवाड़ा का मतलब कौन कौन से लोग इस फर्जीवाड़ा में जो है शामिल हैं, कब उन्हें सजा मिलेगी। मतलब ये दलाल तो सिर्फ बताइए ना, दलाल सिर्फ एक चेहरा माना जा रहा है यहाँ पर सरकार मतलब बोलने के लिए कि ये दलाल है, लेकिन असली खेल कहाँ पर से खेला जा रहा है, असली नेटवर्क कहाँ पर से जुड़ा हुआ है, वो मतलब सरकार को वहां पे पकड़ना चाहिए, सरकार को वहां पे जाना चाहिए कि असली नेटवर्क कहां पे खेला जा रहा है। क्या नेटवर्क का जो है आपको पता लगाना पड़ेगा, तभी जनता के जो है समस्याओं का जो है समाधान निकलेगा। और जनता का जो है भरोसा है सरकार पे दोबारा है, क्योंकि अंचल तो वैसे ही बदनाम है भ्रष्टाचार के लिए। चलिए उसमें बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए आपको बता दें कि अब जो है अब जो बिचौलिया है, जो ब्रोकर है, उन पे भी शिकंजा कसा जा रहा है। पहले जो बिचौलिया थे उन पे किसी तरह का दिक्कत नहीं होता, लेकिन जब से डॉक्टर दिलीप जायसवाल जो है वो आए हैं तब से वो अब बिचौलिया को भी नहीं छोड़ेंगे। अब देखिए कितने बिचौलिया इसमें लिप्त होने वाले हैं, कितने की गिरफ्तारी होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए फिलहाल के इतना ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।